नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। और अपन जो पढ़ रहे हैं वो है ओपीडी पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। तो आज जो है अपना देखो बायो वाला पोर्शन जो था वो खत्म हो चुका है, ठीक है। जिसमें जीव विज्ञान में अपने वो कोशिकाओं के बारे में, ऊतकों के बारे में, तंत्रों के बारे में, मानव रोगों के बारे में, आनुवंशिकी के बारे में जितने भी एमसीक्यू थे अपन ने लाए, ठीक है। आज जो है वो फिजिक्स वाला टॉपिक है, लेकिन इसमें देखो टॉपिक के अंदर प्रकाश का परावर्तन है, लेकिन मैंने इसमें कुछ अपवर्तन वाले भी क्वेश्चन इसमें डाले हुए, तो अपन दोनों पढ़ेंगे। इसमें देखो अपवर्तन के भी लाएंगे, परावर्तन के भी लाएंगे, और दूसरा जो है वो नेत्र संबंधित है, वो जो है उसके भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और अपने पास में एक और जो होंगे वो ये जो दृष्टि दोष जो होते हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन अपन इसमें लाएंगे, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन जो है वो चूक नहीं पाए, ठीक है। तो चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ। सर्वप्रथम लेते हैं अपन पहली स्लाइड। देखो सिंपल है, एक नींबू को पानी के भरे कांच के गिलास में रख दिया जाता है तो वह अपने वास्तविक साइज से बड़ा प्रतीत होता है। ठीक है, आज देखते होंगे अब कभी दुकानों पे जाके आपको गिलास पड़ी है या फिर कोई बर्तन पड़ा है उसमें नींबू डाला हुआ होता है, ठीक है। तो आप देखते हो कि नींबू जो का आकार जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा ही दिखाई देता है। इस कौन सी किस घटना के कारण होता है? ये प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, देखो ग्लास के अंदर जो पड़ा हुआ है नींबू जो होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे दो माध्यम आ गए, एक तो बाहर जो माध्यम है वो एयर है, और ठीक है, और यहाँ पे जो है वो माध्यम क्या है? जल है। क्या है? जल। तो दो माध्यम है, और दो माध्यम में कोई भी जाएगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जब प्रवेश करती है उस घटना को अपवर्तन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। तो नींबू की साइज जो होती है वो बड़ी दिखाई देने का कारण क्या? प्रकाश का अपवर्तन है। पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना ये भी किसके कारण होता है? ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। सिक्का जो होता है वो अपने पहले से ऊपर दिखाई देता है, ये भी इसका कारण भी क्या है? अपवर्तन है, ठीक है। पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना ये भी अपवर्तन है। तारे टिमटिमाते हैं, इसका भी कारण जो है वो वायुमंडलीय अपवर्तन है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। ये चीज याद रखना है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, सपोज मान लो नीचे माध्यम जो है वो कांच है, ठीक है, ऊपर जो है वो वायु है, ठीक है, और ये इसकी दो मीडियम को पृथक करने वाली पृष्ठ है। तो जब यहाँ पे ये अभिलंब है, ठीक है, अब ये किरण जा रही है, जाना इसको सीधा था ऐसे, लेकिन ये क्या हो जाती है? थोड़ी सी बैंड हो जाती है इस तरह से। और इसी घटना को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन या प्रकीर्णन। क्या बोला जाएगा इसको? तो इस घटना को क्या बोला जाएगा? अपन अपवर्तन बोला जाता है। तो ध्यान रखना, जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पृथककारी पृष्ठ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, ठीक है। और इस घटना को क्या बोला जाता है? प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। तो ये जो है वो क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। नेक्स्ट है, प्रकाश के की निम्नलिखित में से किस घटना के कारण जल में भरे हुए बर्तन में पेंदे पे रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा दिखाई देता? अभी बताया, ठीक है। सिक्का ऊपर उठा हुआ किससे दिखाई देता? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण या व्यतिकरण के कारण? तो किसके कारण दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण। तो किसमें? पेंदा जो रखा हुआ सिक्का है वो कैसा दिखाई देता है? ऊपर की तरफ दिखाई देता है। इसका कारण भी क्या है? अपवर्तन होता है, ठीक है। आपने देखा कि कोई भी एकदम तरोन जो है तालाब है, ठीक है, एकदम साफ सुथरा तालाब है, ठीक है, पानी एकदम क्लीन दिख रहा है, पेंदा भी उसका क्लीन दिख रहा है, तो उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि वो आप जब उसमें देखेगा तो गहराई कम दिखेगी, लेकिन वो जैसे ही अपन अंदर जाएंगे तो गहराई अधिक होती है, ठीक है। तो उसका भी कारण क्या है? अपवर्तन है। उसका भी कारण क्या है? अपवर्तन है। हमें वास्तविक सूर्य 2 मिनट पूर्व
दिखाई देने का कारण क्या है? देखो, सूर्य जो है वो वास्तविक उदय होने से पहले दिखाई देता है। जैसे सपोज मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये इसकी क्या है, क्षितिज है। ये क्या है, इसकी क्षितिज, ठीक है। अब सपोज मान लो यहां से जो है वो उदय हो रहा है, सूर्य, सूर्य जैसे यहाँ पे, ठीक है, और ये अपनी पृथ्वी है, अर्थ है। जैसे ही किरण यहाँ आएगी तो यहाँ पे देखोगे कि यह माध्यम जो है वो अलग अलग है। वायुमंडल में जैसे सूर्य से प्रकाश आएगा तो वायुमंडल में क्या होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये अपने मार्ग से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। अपन जैसे यहाँ खड़े तो यहाँ इसको देखेंगे और यहां से सीधा देखेंगे तो सूर्य यहां से दिखाई देगा। तो अभी सूर्य उदय हुआ ही नहीं है, उदय होने से पहले ही क्या होता है, ये दिखाई देने लग जाता है। और इनका जो समय जो होता है वो कम से कम 2 मिनट पहले होता है। मतलब आपको सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले ही आपको सूर्य दिखाई देने लगता है। तो इसका कारण भी क्या है, अपवर्तन है, ठीक है। अस्त होने के बाद, जैसे सूर्य अस्त हो गया, सनसेट हो गया, ठीक है, सनसेट में भी वही है घटना, जैसे ये जाएगा या गया, ठीक है, अब ये अपने मार्ग से क्या हो गया, विचलित हो गया, ठीक है। और यहां से अपन यहां देखेंगे तो सीधा अपने को सूर्य यहां नजर आएगा, ठीक है। तो वास्तविक सूर्य जो है वो अस्त हो गया जैसे, और ये उदय हुआ। तो उदय आपको 2 मिनट पहले हो गया, अस्त होने के बाद भी 2 मिनट तक दिखाई देता है, ठीक है। सूर्य अस्त होने के बाद में भी 2 मिनट तक दिखाई देता है। तो इसका कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका आंसर क्या है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण अपने को सूर्य 2 मिनट पूर्व ही दिखाई देता है उदय होने से, ठीक है, और 2 मिनट बाद भी दिखाई देता है अस्त होने के बाद भी। रात को तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि, चलो इसका भी देखो, ये अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी पे कई सारी वायुमंडलीय क्या पाई जाती है, परतें होती है। अब जब जैसे सपोज मान लो तारा इधर है, ठीक है, अब ये तारा जो है वो जब भी इस माध्यम से आएगा तो कई बार ये क्या हो जाएगा, अपवर्तित होगा। तो जैसे यह आएगा, अपने जब देखेंगे इसको तो कभी या कभी या कभी या, इसलिए वो जलता हुआ या बुझता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, वायुमंडलीय है, और परते के कारण इसमें क्या हो रहा है, देखो अपने मार्ग से विचलित हो रही है। तो मार्ग से विचलित होना यानी क्या हो गया, यहाँ पे भी क्या होता है, क्योंकि इनका अपवर्तनांक जो होता है वो अलग अलग माध्यम, देखो जहां वायु ज्यादा नजदीक है तो वहां पे उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, दूर जाएंगे तो वायु जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो वहां पे अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब कम अपवर्तनांक से कभी ज्यादा अपवर्तनांक में आएगी तो क्या हो जाएगा, अपने मार्ग से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाती है। इस कारण वो कैसे दिखते हैं, तारे झिलमिलाते हुए या टिमटिमाते हुए दिखते हैं। तो पहला है वे प्रकाश में रुक रुक कर उत्सर्जित करते हैं, नहीं, ठीक है। तारे जो होते हैं उसके पास में खुद की लाइट है, वो एक जैसी लाइट देते हैं। तारों का वातावरण प्रकाश को रुक रुक कर अवशोषित करता है, नहीं, ठीक है। वायु, पृथ्वी का वायुमंडलीय प्रकाश को रुक रुक कर अवशोषित करता है, नहीं, ठीक है। वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक बदलता रहता है, ये सही है कि अपवर्तनांक बदलता है तभी घटना क्या होगी, अपवर्तन की होगी, ठीक है। जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो उसके बड़ा प्रतीत होता है, और इसका कारण क्या है, ठीक है। क्षितिज पे होगा तो देखो इसमें वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या विवर्तन। तो इसका आंसर क्या होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन होगा। हीरे की चमक का कारण क्या होता है देखो हीरा एक होता है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण या प्रकाश का अपवर्तन। देखो यहाँ पे हीरा जो चमकता है वो चमकता है इसके पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि जब आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण परावर्तित किरण, ठीक है, दोनों एक ही माध्यम में होते हैं, दोनों कैसे एक ही माध्यम में है, ठीक है। तो इससे क्या होगा
इसको बोला जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोला जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो हीरा जो चमकता है वो किसके कारण चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। ठीक है, ये जो है पहले माध्यम, ये जैसे वायु, ये जल, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो पहले ये इस तरह से था, अभी इसको और बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये धीरे धीरे कहा चला जाएगा, इसी माध्यम में आ जाएगा, इसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब है यहाँ पे मृग मरीचिका। आपने कई बार देखा होगा कि मृग मरीचिका में ये होता है कि अपने को जहाँ पे रोड पे कभी कभी आप देखना कि आपको कैसा लगता है कि आगे पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, पानी का या जल का आभास होता है, इसमें क्या होता है? जल का आभास होता है, आभास होता है। अच्छा, फिर अपन जैसे उसके पास में जाते हैं, लगता है अरे कि ये तो जल तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो ये अपने को केवल और केवल क्या बनाता है? एक आभास दिलाता है। ठीक है, तो वो आभास जो होता है वो इसको किसके कारण होता है? तो वो होता है प्रकाश का परावर्तन के कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या प्रकाश उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका भी रीजन क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, कांच में दरार का चमकीला दिखाई देना, कांच का, कांच में दरार का चमकीला दिखाई देना, इसका भी रीजन क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल जो होगी वो कितनी होगी? तो देखो 3 × 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, या 4 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। तो कौन सी होती है? तो ध्यान रखना कौन सी होती है, ये निर्वात में अंदर होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी स्पीड में ये चलता है। और पृथ्वी से जब प्रकाश जो होता है वो जब आता है अपने यहाँ पे अर्थ पे, ठीक है, सूर्य से जो प्रकाश आएगा अर्थ पे, उसको आने में 8 मिनट लगते हैं, अप्रोक्स कितने लगते हैं? 8 मिनट का समय लगता है। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होगा? सीधी सी बात है, प्रकाश जो होगी वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ठीक है, और ये जो होती है जब ट्रेवल करती है तो देखो सीधी सी बात है, ये सारे जो होंगे वो कांच है, वायु है, पानी है, तो ये रुकावट पैदा करेंगे क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स जैसे सीधी सी बात है, अपन मार्केट में जा रहे हैं और बहुत सारे अपने ट्रैफिक है, तो अपने को वहां से उसको मुड़ मुड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, उसको हटते हुए, तो वहां पे स्पीड क्या हो जाएगी? अपनी कम हो जाएगी। ठीक है, तो सीधी सी और निर्वात है, बिल्कुल कुछ नहीं है। ठीक है, निर्वात के अंदर आप देखना कि आपकी स्पीड कैसी होगी, यानी हाईवे है तो सीधी सी बात है, स्पीड कैसी होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है, अधिकतम वेग जो होगा वो किसमें होगा? ज्यादा निर्वात के अंदर, ये अवरोध नहीं होता है। जब हम समतल दर्पण में देखते हैं तो हमें अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? तो देखो समतल दर्पण में क्या होता है, जैसे कोई भी अपन इस पेन को ही देख रहे हैं, ठीक है, तो यहां से किरण जाएगी, ठीक है, ये गई, और यहां से ये टकरा के या गई। ठीक है, इनको अपन नीचे वापस मिलाएंगे, तो पेन का जो प्रतिबिंब जो होगा अपने को कांच के अंदर दिखाई देगा। ठीक है, और ये अपनी आंखें यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब दिखाई देता है, यानी घटना क्या हो रही है? ये किरण गई और यहां से गई। ठीक है, तो ये जो घटना होती है वो कौन सी होती है? वो परावर्तन की होती है। तो इसका सही आंसर क्या है? परावर्तन। तो मिरर में दिखाई देना ये कौन सा है? परावर्तन के कारण है। प्रकाश की किरण, एक किरण परावर्तित समतल सतह पर
सतह के साथ में 56 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। मतलब ये कह रहा है कि ये जैसे समतल दर्पण है या कोई भी समतल सतह है, ये सतह हो गई यानी परावर्तित समतल सतह, तो ये होगी अपने परावर्तित समतल सतह। ठीक है, इस सतह के साथ में जो किरण आ रही है, ये सपोज मान लो अपन बना देते हैं अभिलंब, ये अभिलंब, ये जो आ रही है, ठीक है, ये वाला जो होती है वो कितना डिग्री का कोण बना रही है, 56 डिग्री का कोण बना रही है। कितना डिग्री का बना रही है, 56 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये कह रही है कि कोण आपतित हो रहे हैं, तो परावर्तित कोण का मान कितना होगा, यानी इस वाले कोण का मान कितना होगा, ये अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, सीधी सी बात है, ये जो है वो अभिलंब है, इसको मैं अलग से कर लेता हूं, ये अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब के साथ में पूरा जो कोण होगा वो कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री का कोण जो होगा, तो अपने क्या करेंगे, 90 डिग्री में से क्या करेंगे, इसको जो ये बन रहा है ये वाला माइनस कर देंगे, ये पूरा कोण, तो अपने को ये वाला कोण आ जाएगा। ठीक है 4, ठीक है, 8 में से 5 कितना है, 34 डिग्री, यानी ये कितना आया अपने पास में, 34 डिग्री आया, यानी ये और ये कितना हो गया, 90। अच्छा, ये वाला और ये वाला दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी कोण कितने का होगा, 34 डिग्री का होगा, तो परावर्तित कोण का मान कितना होगा, 34 डिग्री का होगा। ठीक है, ये 90 का हो गया, जिसमें से एक अपने को दे रखा है समतल सतह का आपतित किरण, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, आपतित किरण है। ठीक है, तो ये कौन सी किरण है, ये परावर्तित किरण है। ठीक है, और बीच वाला जो क्या है, अभिलंब है, अभिलंब। ठीक है, इस कोण को आपतित कोण बोलेंगे, इसको परावर्तित कोण बोलेंगे। परावर्तन के नियमों के अनुसार, परावर्तन का नियम क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के 4 गुना होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण का दुगुना होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण का आधा होता है। तो देखो आपतन कोण का मान जो होगा, ये इसको बोलते हैं आई, ठीक है, और इसको बोलते हैं आर। तो आई और आर ये हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आई और आर हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी पहला वाला जो होगा वो सही है। आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा, जो अभी अपने पीछे वाले सवाल में देखा था। देखो 34 डिग्री वो भी है, 34 डिग्री वो भी है। स्वच्छ आकाश जो होता है वो नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन में क्या होगा कि जो अलग अलग वेवलेंथ की लाइन जो होगी वो उसमें बढ़ जाती है। ठीक है, और उसके बाद में क्या होगा कि जो ज्यादा जिसकी वेवलेंथ होती है, ठीक है, वेवलेंथ जिसकी ज्यादा होगी वो देर के बाद में आएगा, प्रकीर्णन उसमें जो होगा वो देरी से होगा। यानी सबसे जो होता है वो कैसा होता है, जैसे बैगनी, ठीक है, विपग्योर होता है, विपग्योर। तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा प्रकीर्णन इसका, ठीक है, फिर ये हो जाता है, लेकिन जब आंखों तक पहुंचता है तब ये रह जाता है। ठीक है, तो इसलिए आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो इसका कारण क्या है, प्रकीर्णन है। ठीक है, स्क्रैटिंग ऑफ द लाइट, क्या बोलेंगे इसको, स्क्रैटिंग ऑफ द लाइट। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, वायुयानों में विशेष रबड़ के टायरों में थोड़ा सा सुचालक बनाया जाता है। ठीक है, ये क्या बनाया जाता है, इसको सुचालक बनाया जाता है। प्रकाश की नीली तरंगे बैंगनी तरंगों की तुलना में अधिक का प्रकीर्णित होती है, नहीं गलत है, क्योंकि सबसे पहला तो यही होगी वायलेट, ठीक है, फिर होती है ब्लू, तो पहले ये होगी, तो ये वाला गलत है, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है ना कि बैंगनी दिखाई देता है, नहीं। ठीक है,
पहले यही होती है बैंगनी, फिर ये जो आंखों तक पहुंची है ये तो खत्म हो जाती है, फिर चलता है अपने इंडिगो, इंडिगो के बाद में आता है ब्लू। गीले बालों पे कंघा घुमाने पे आकर्ष में कोई आकर्षित नहीं होता, क्योंकि गीले कंघों में वो चार्ज नहीं आएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन स्थितिक जो होते हैं आवेश, वो आते हैं। ठीक है, जो कास्ट पे जैसे बालों के अंदर जो कंघा घुमाते हैं कारण, ठीक है, या किसी चीज को अपन रब करते हैं, प्लास्टिक की कुर्सी पे अपन बैठते हैं तो जैसे पीछे से मारते हैं तो वो चार्ज आ जाता है। ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में प्राय जमीन से छूती हुई धातु की एक रस्सी बंधी हुई रहती है, जो क्या करती है उसको, जैसे पेट्रोल जा रहा है, ठीक है, तो पेट्रोल में क्या होगा, जब गाड़ी चल रही है तो वो क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाती है। क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। ठीक है, अब जैसे उसने पेट्रोल डाला और वो चार्ज हो गए, जैसे किसी से टकराया, जैसे अपने पेट्रोल डाले तो इससे जैसे इसमें टकराया तो पूरी बॉडी चार्ज है। ठीक है, और जैसे इस पे टकराएगा, जैसे अपने कुर्सी पे करंट कैसा लगता है उठने के बाद में प्लास्टिक के, ठीक है, तो उसी तरह से जैसे ये चार्ज होगी बॉडी, जैसे इससे टकराएगी तो उसमें क्या होगी, वो स्पार्क कर लेगी। स्पार्क करेगी तो क्या होगा, सीधा दुर्घटना के चांस क्या होते हैं, ज्यादा हो जाएंगे। तो इसके कारण ही क्या करते हैं, जो जैसे ज्वलनशील पदार्थ को जो लेके जाती है वाहन, उसके नीचे एक धातु का वायर जो होता है वो छोड़ा हुआ रहता है, जो पूरे चार्ज को कहाँ लेके चला जाता है, जमीन के अंदर लेके चला जाता है। कहाँ पे लेके चला जाता है, तो अंदर लेके चला जाता है। सेम जो होता है वो एरोप्लेन के अंदर भी होता है। ठीक है, वायुयान में भी क्या होता है, जब वायुयान ऊपर चलते हैं तो फिर वो जब जैसे लैंडिंग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक पिन को डाल देते हैं अंदर, ठीक है, उस धातु की सतह से जोड़ देते हैं, और दूसरा जो होता है वो ग्राउंड के अंदर इसको छोड़ देते हैं, तो पूरा चार्ज जो होगा वो अर्थिंग की तरह एक का काम करेगा, यानी सब चार्ज को कहाँ पे लेके चला जाएगा, ग्राउंड के अंदर लेके चला जाएगा। तो इसमें जो असत्य है वो कौन सा है, ये वाला। यदि वायुमंडल नहीं हो, वायुमंडल नहीं हो तो आकाश कैसा दिखाई देगा। ठीक है, जैसे अपन को तो दिखाई देता है नीला, लेकिन अंतरिक्ष से देखने पर, अंतरिक्ष से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देगा, काला। कैसा दिखाई देता है, काला। और इसका कारण है वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, वायुमंडल की अनुपस्थिति, जिससे क्या होता है, परकीर्णन नहीं होता। वायुमंडल अनुपस्थित होता है, और इसके कारण ही क्या होगा, देखो कोई पार्टिकल होंगे नहीं और इसका परकीर्णन होगा नहीं। ठीक है, तो इसका जो है वो क्या है, काला रंग जो होगा वो दिखाई देगा। समुद्र में पानी के नीले होने का कारण क्या है, वही जल के अणुओं द्वारा नीले रंग को छोड़ के अन्य रंगों का अवशोषित करना, गलत है। जल के अणुओं द्वारा नीले रंग का परकीर्णन करना, ठीक है। समुद्र जल में अशुद्धता के कारण नीला दिखाई देना, ठीक है। और जल, समुद्र जल द्वारा नीले आकाश का परावर्तन, ठीक है। तो इसका जो है वो क्या आंसर होगा, परकीर्णन आंसर होगा, कि जल के अणु क्या करते हैं, परकीर्णन करेंगे। तो वायुमंडल में देखो कण नहीं होते तो वहां पे परकीर्णन भी नहीं होता, इसलिए जो है बिना वायुमंडल के अगर होगा तो वो कैसा दिखाई देगा, अपने को काला दिखाई देता है। एक पहले जो टीवी आते थे, रंगीन टीवी टेलीविजन में निम्न आधारभूत रंगों का मिश्रण बनाया जाता था, ठीक है, जिसमें आधारभूत जो प्राथमिक कलर जो होते थे वो कौन सा होता, लाल नीला नारंगी, लाल हरा नीला, लाल पीला हरा, लाल हरा भूरा। तो इसमें कौन सा होता है, लाल हरा और नीला, इनको प्राथमिक कलर बोलते हैं। इनको कौन से बोलते हैं, प्राथमिक रंग बोलते हैं। ये प्राथमिक रंग होते हैं, ये होते हैं उसके अंदर। यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो उसका रंग कैसा होगा, ठीक है। देखो, यानी परावर्तित नहीं करती है, यानी सबका क्या करेगी, अवशोषण करेगी, यानी सभी, जैसे प्रकाश है ये सबको क्या कर लेती है, अवशोषण, ठीक है, सभी को अवशोषण कर लेती है। तो ये वस्तु जो होगी वो कैसी दिखाई देगी, काली दिखाई देगी, ठीक है। इसलिए देखो जो काले कपड़े होते हैं वो ज्यादा गर्म होते हैं, श्वेत जो होते हैं वो कम गर्म होते हैं, ठीक है। और सपोज मान लो सभी प्रकाश को परावर्तित करें, परावर्तित करें तो उसका रंग कैसा होता है, सफेद होता है। उसका रंग कैसा होगा, सफेद होगा। जैसे सपोज मान लो लाल रंग है,
कोई लाल रंग का कोई पहना हुआ है टी शर्ट वगैरह, कोई भी शर्ट वगैरह, तो लाल रंग दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? ठीक है, कि जो लाल रंग है वो क्या करता है कि सभी लाइटों को तो क्या करता है, वापस जाने देता है, सभी को, रंगों को। ठीक है, लेकिन लाल रंग को क्या कर लेता है, लाल रंग को अवशोषित करता है, अवशोषित करता है। ठीक है, सॉरी, लाल रंग को परावर्तित करेगा, अवशोषित नहीं। सभी कलर को, सभी रंगों को क्या करेगा, अवशोषित एवं लाल रंग को परावर्तित, लाल रंग को परावर्तित करेगा। इसलिए कैसा दिखाई देता वो, लाल रंग। तो जिस रंग का कलर छोड़ेगा, परावर्तित करेगा, वही रंग अपने को दिखाई देगा। प्रकाश तरंगों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है, सही बात है। बैंगनी तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है, गलत है। ठीक है, बैंगनी रंग का वेग लाल रंग से अधिक होता है, गलत है। ठीक है, लाल रंग की आवर्ती बैंगनी रंग की आवर्ती से अधिक होती है, गलत है। तो पहला कौन सा सही है? ये लाल रंग का तरंग दैर्ध्य हमेशा ज्यादा होता है, बैंगनी का तरंग दैर्ध्य हमेशा कम होता है। और लाल रंग की तीव्रता कम होती है, बैंगनी रंग की तीव्रता ज्यादा होती है। किस रंग का प्रकाश की चाल कांच में न्यूनतम होती है? ठीक है, तो चाल देखो, जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा, चाल उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कौन सा होता है, इसका तरंग दैर्ध्य कैसा होता है, दैर्ध्य ज्यादा होता है। ठीक है, वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होता है, इसलिए इसकी जो होता है चाल जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो चाल ज्यादा किसकी होगी, ज्यादा चाल किसमें होगी, प्रकाश की बैंगनी रंग में होगी। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, अभी बताया, किस रंग का होता है, लाल, हरे, नीले या सफेद का, किसका होता है, लाल का। सबसे कम किसका होता है, बैंगनी का। ठीक है, ज्यादा लाल का, सबसे कम बैंगनी का। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, सही है। आवर्ती सबसे अधिक होती है, ये भी बात सही है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिकतम होता है, सही है। और आवर्ती न्यूनतम होती है, ये भी बात सही है। यानी ऑप्शन एक और दो दोनों सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक और दो। निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित होता है? देखो, रंग जो संबंधित हो, कोणार्क से, आयाम से, आवर्ती से, गुणवत्ता से या वेग से। तो ये डिपेंड करता है किस पे, रंग जो डिपेंड करता है वो किस पे करता है, आवर्ती पे। ठीक है, उसका तरंग दैर्ध्य और आवर्ती, तो आवर्ती पे उस पर डिपेंड करेगा कि आवर्ती कितनी है उसकी। ठीक है, तो आवर्ती अलग अलग होने के कारण तो कण जो होते हैं वो विभक्त हो जाते हैं। जैसे अपन श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म में से गुजारते हैं तो 7 रंग मिलते हैं, इंद्रधनुष जिसे बोलते हैं अपन। ठीक है, 7 रंगों का स्पेक्ट्रम बनता है, और स्पेक्ट्रम बनने का कारण भी है कि उनकी आवर्ती कैसी होती है, अलग अलग होने के कारण। ठीक है, तो प्रकाश किससे संबंधित होता है, आवर्ती पे। जब श्वेत प्रकाश पुंज को प्रिज्म में से गुजारते हैं तो प्रकाश का रंग जो कम से कम विचलित होता है, ठीक है, तो कम से कम विचलित जो होगा वो कौन सा होता है, वो होता है लाल। कौन सा होता है, लाल कलर जो होगा वो कम से कम विचलित होगा। सबसे ज्यादा विचलित कौन होता है, जिसका तरंग दैर्ध्य कम है। ठीक है, ज्यादा विचलित। ठीक है, और ये कैसा होता है, कम विचलित। ठीक है, जो बैंड होगा ना वो ज्यादा मुड़ेगा। अपने कभी भी देखना, जो इंद्रधनुष, सॉरी प्रिज्म में से जब स्पेक्ट्रम बनते हैं तो सबसे ज्यादा जो बैंड होता है वो बैंगनी कलर होता है। ठीक है, और सबसे कम जो होता है वो लाल कलर बैंड होता है। प्रकाश जो तरंगे होती है वो कौन सी होती है, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों या इनमें से कौन सी होती है, कौन सी होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है।
कैसी तरंगें होती है? अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ये बताया किसने था? प्लॉक ने, न्यूटन ने, मोजले ने या आइंस्टीन ने? ये बताने का काम किसने किया? न्यूटन ने। न्यूटन ने बताया था कि जो प्रकाश जो होता है श्वेत प्रकाश, उसमें 7 रंग होते हैं। ठीक है, और ये बात किसने बताई थी? न्यूटन ने बताई थी। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का कौन सा है? पूर्णांतिक परावर्तन है, अपवर्तन है, या परावर्तन है, या सभी है? तो देखो इंद्रधनुष कैसे बनता है, जैसे ये पानी की बूंद है, ठीक है, जल की बूंद, ठीक है, जल की बूंद, और यहाँ पे जो देखेंगे अपन, ये जल की बूंद है, ठीक है, और ये काम करती है किसका? प्रिज्म का। प्रिज्म का कार्य करती है। पहले तो प्रकाश आएगा, जैसे ये आया, और यहां से क्या हो जाएगा? ये इसका ये हो गया, यदि पहला काम क्या हो गया? अपवर्तन। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ? इसका पूर्णांतरिक परावर्तन। ठीक है, अपवर्तन हुआ, पूर्णांतिक परावर्तन हुआ, और यहां से वापस क्या हुआ? अपवर्तन हुआ। तो यहाँ पे तीनों घटना जो होती है वो सभी होती है। ठीक है, यानी पूर्णांतिक परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों घटना होती है, ये परावर्तन हुआ, ठीक है, और इसी के कारण इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे तीनों घटना के कारण बनता है क्या? इंद्रधनुष। यहाँ पे आते हैं 7 रंग आ जाते हैं। दो समतल दर्पण है, दोनों को इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से 90 के डिग्री के कोण पे। ठीक है, तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो प्रतिबिंब की अगर संख्या ज्ञात करनी है तो इसके लिए एक सूत्र है कि 360 बटा थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है? 360, अपने पास में कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। ठीक है, -1, ये कितना आ गया? 4, और 4 - 1 इक्वल टू कितना आ गया? 3। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3। अभिसारी दर्पण किसे कहा जाता है? अभिसारी का मतलब होता है जो इसको इकट्ठा करेगा। ठीक है, तो ये जो दर्पण जो होता है, जैसे ये आई और ये जो किरण आएगी, ठीक है, ये इस तरह से जाएगी, तो ये क्या करती है? एक बिंदु पे इकट्ठा करती है। ये क्या करती है? ये, और ये कौन सा है? ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण को कौन सा दूसरा क्या बोला जाता है? इसको अभिसारी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अभिसारी दर्पण कहा जाता है। ठीक है, अगर सपोज मान लो ये वाला है, ठीक है, ये वाला है, ये जाएगा तो ये क्या करता है? इसको फैलाता है, ये किरण को क्या करेगा? फैलाएगा। ठीक है, और इसको बोला जाता है ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, और इसको बोला जाता है क्या? अपसारी। अपसारी दर्पण कहा जाता है। ये फैलाता है, ये क्या करता है? फैलाता है, और ये क्या करता है? एक बिंदु पे एकत्रित करता है। एकत्रित करता है, ये एकत्रित करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अभिसारी। तो कौन सा होगा इसका? दर्पण। ठीक है, तो ये थे अपने कुछ को एमसीक्यू जो प्रकाश से संबंधित है। ठीक है, इसका एक पार्ट और लाएंगे, एक या दो और हो सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में ये है एमसीक्यू अपने। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।